राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश कटियार भी जुड़े हैं। अखिलेश जी, ये शिकायतों का दौर नहीं बंद हो रहा है, क्या है? हरेंद्र बरिक तो काफी बड़े कद के नेता हैं। रसला जी, कल की न्यूज है, केरल में जब मॉक पोल कराया गया, पोलिंग से पहले ये प्रक्रिया होती है, तो उसमें मॉक पोल में बीजेपी के वोट ज्यादा निकलने की जानकारी मिली कि सबके वोट कम हो रहे हैं, बीजेपी के वोट ज्यादा निकल रहे हैं। तो उस मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और वहां पे 2 जजों को नियुक्त किया गया कि जरा इन मामलों को देखें। लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बड़ी तादाद में आप निकलें, मतदान करें और अपने मुद्दों पे मतदान करें, अपने सवालों पे मतदान करें। जिस सरकार ने आपके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आम आदमी के जीवन में अगर कुछ खुशहाली आई हो तो वोट करें, नहीं तो आप इस सरकार को बदलने के लिए वोट करें। ये मेरा पहला आह्वान है देश की जनता से। और जो हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि अगर मुद्दों पे तिवारी साहब मतदान हुआ, तो ये तो पूरा देश जानता है कि जो आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे किसानों की संपन्नता है, इसमें कोई एक मुद्दा जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी हल करने में पूरी तरह नाकामयाब रही है। और लास्ट आते आते ये तो पूरे भगवान भरोसे हो गए, राम भरोसे हो गए। काम आम की बात तो भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाई। और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, पार्टी डिफरेंस के मुद्दे पे जो ये इस दल ने राजनीति की थी, तो अब तो पूरे देश ने देख लिया कि सारे भ्रष्टाचारी अब भाजपा में है। और चुनाव, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, उससे बड़ी वसूली का मामला तो इस देश की राजनीति में कभी तरसला जी देखी। लेकिन अखिलेश जी, जो भी है, अगर आप नतीजे देखेंगे तो मैसिव फॉर्मर प्रोटेस्ट के बावजूद भी जिन 8 इलाकों में मतदान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर, ताकतवर होकर उभरी थी यहां से। अखिलेश जी, अभी सुषमा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अच्छी बातें करके गलत से गलत जनहित के खिलाफ जो फैसले लिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जरूर उपलब्धि कही जाएगी कि पूरी चंद लोगों के हाथ में देश की ये उपलब्धि का 75 बात और 10 साल के शासन काल में अगर मोदी सरकार का कोई सबसे बड़ा। अखिलेश जी, अभी कांग्रेस के नेता बात कर रहे थे गठबंधन की, क्या वजह रही है कि जयंत चौधरी जी नहीं रह पाए आपके साथ? और जयंत चौधरी के साथ छोड़ने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना डैमेज देखते हैं आप? हम जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो वहां पे हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है हमारा व्यक्तिगत हित और दूसरा रास्ता होता है हमारा समाज, जो सामाजिक सरोकार, सामाजिक मुद्दे जिनको लेके हम राजनीति करते हैं। अब के साथ जिस समुदाय से उसका संबंध है, जाट समुदाय, तो उसका एक पहली घटना थी जब चौधरी साहब चुनाव हारे थे, अजीत जी चुनाव हार गए थे। अब तो वो हम इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति। जयंत जी के इसी भारतीय जनता पार्टी ने जो चौधरी चरण सिंह साहब के जमाने से जो आवाज था वो कभी कराया था और उसके खिलाफ जाट समाज ने दिल्ली के अंदर आने वाले पानी को रोका था और बड़े पैमाने पे जाटों ने विरोध किया था कि ये गलत कर रहे हैं आप। वो अपमान ये दूसरी घटना का मैं जिक्र करूं कि जो पहलवान थे, महिला पहलवान जो मंत्र पे बैठे रहे, जिसमें माननीय सतपाल मलिक साहब भी आए, क्योंकि वो पहलवान भी ज्यादातर जाट समाज के थे। और जिस तरीके की सरकार का रवैया था, सरकार का उत्पीड़न था, जाटों ने उसके
खिलाफी रोड पे निकल के बात करी। तीसरी बात, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित महिला के साथ जो उत्पीड़न हुआ था, उस घटना के खिलाफ जब जयंत चौधरी गए, तो वहां की वर्तमान योगी सरकार ने जिस तरीके से जयंत चौधरी पे लाठियां बरसाई, वो अपमान का घूंट जयंत जी ने पिया था। और पूरे 5 साल नहीं, पूरे 10 साल से भट्टा परसौल के बाद इस कृषि अधिग्रहण बिल को, भूमि अधिग्रहण बिल या ये काले कानून हो, पूरे ये सब तो बातें ठीक है अखिलेश जी, मैं समझती हूँ। आखिर क्या वजह रही है, जैसा आपने तमाम घटनाएं आपने खुद अभी गिना दिया हमें जो जयंत चौधरी जी के साथ हुआ, उसके बावजूद आखिर क्या वजह रही कि जयंत चौधरी जी चले गए उधर? कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। व्यक्ति हित में अपनी कौन सी मजबूरी से गए, ये बात तो जयंत चौधरी जी ही बता सकते हैं। लेकिन जाट पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ है और जाट बीजेपी के खिलाफ मोहर लगाएगा। और पूरे 10 साल में अगर इस देश की भाजपा सरकार से लगातार दिल्ली में टकराने का किसी वर्ग ने काम किया है, उसकी अगुवाई करने का काम किया है, तो जाट समाज ने किया है। उसके संघर्ष को हम सलाम करते हैं। आशीष, रामपुर के समीकरण को किस तरह से आप देखते हैं? वहां के लोकल जो समर्थक है आजम खां के, उनका कहना है कि मौलाना मोहिबुल्ला ने उन लोगों से भी जाके वोटों की अपील की है जिन्होंने उन पर तमाम इल्जाम लगाए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है और किस तरह से आप देखते हैं? ठीक है, वो मौलाना साहब हमारे बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं और उन्होंने कहा कि भाई हम तो सभी से वोट मांगने आए हैं, कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, मतदान करने की सबसे अपील की है, सबसे उन्होंने वोट मांगा है। और उन्होंने कहा रामपुर के विकास के लिए आप मतदान कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। हमारे मित्र तिवारी जी बीजेपी के बारे में जब बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता है, भ्रष्टाचार को लेके, तो अब हंसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की बात करते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर छगन भुजबल तक की, अजीत पवार तक की, सुधेंदु अधिकारी तक की, बंगारू लक्ष्मण जी जो उनके पार्टी का अध्यक्ष, अब वो एक लंबी लिस्ट है। अभी इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा था, 23 वो नेता है जिनके ऊपर ये पर्चे बांट बांट के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। अब वो इनके सहयोगी, इनकी मदद से सरकारों में मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए। एक बात। दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी दक्षिणा जी, बहुत मजबूती से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनधन खाते, मुद्रा योजना, आपको ये शायद एक डेटा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले वो डेटा इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था कि जनधन खाते में और जो ये खाते खुले भाजपा सरकार ने, उससे लगभग 35,000 करोड़ रुपया कभी मिनिमम बैलेंस के नाम पे, किसी और बैंक की फॉर्मेलिटी के नाम पे उन गरीबों के खातों से काट लिया गया जिनके खातों में वैसे ही पैसे नहीं होते। ये मोदी है तो मुमकिन है, ये तभी हो सकता है दर्शना जी, आम आदमी के तरीके से ये संभव नहीं है कि उन लोगों से भी पैसे निकाल लिए जाए जो वैसे ही मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। लेकिन मोदी जी के खाते खुलवा के उनसे भी 35,000 करोड़ रुपया उन बैंकों के खातों में खुलवा दिया। ये है इनकी जनता का सरोकार, ये है असली बात। और दूसरी बात, जो चौथी इकोनॉमी, 5वीं इकोनॉमी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो इकोनॉमी गुजरात के कुछ पूंजीपतियों की इकोनॉमी तो जरूर बढ़ी है, लेकिन प्रतिपक्ष आय कितनी है वो भी तो देख लो। 23 रुपया प्रतिदिन में किसान जीवन जीने को मजबूर है, उस पर बात कौन करेगा? तो मुद्दे पे बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कतई नहीं करते हैं, वो सिर्फ भावनात्मक बात करते हैं। इसलिए ये जो इलेक्शन आज हो रहा है, ये अब इलेक्शन में ये जनता को भरमा नहीं पाएंगे, जनता को धोखे में नहीं रख पाएंगे। जनता 10 साल के का जो भ्रष्टाचार भरा, पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली, गरीब विरोधी, संविधान विरोधी, किसान विरोधी जो सरकार है, उसके खिलाफ आम आदमी मतदान करेगा।